सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अब बसंत पंचमी को गूंजेंगी शहनाइयां। जी हां, पिछले 1 साल बाद अब बसंत पंचमी को शादी विवाह में बैंड बाजा बारात नजर आएंगे। पिछले 1 साल में कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन से बारात और बैंड बाजे पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे में पूरे 1 साल बाद अब आगामी 16 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर बैंड बाजे बारात के साथ नजर आएंगे। वैन चालक नरेश कुमार ने माध्यम टीवी को बताया कि 1 साल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब व्यवस्थाओं का दौर ठीक ठाक नजर आ रहा है। पेश है माध्यम टीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, और सबसे बड़ी बात तो ये है जो हमें अब ये खुशी मिली है 1 साल बाद, वो 1 साल वो हम लोग पीछे पिछला जो बैंक है वो सबको हम भूल के, जैसा भी वो समय गुजरा, जैसा भी वो निकाले गए थे सबके साथ परेशानी। किस तरीके की परेशानी? जैसे आपके जो लोग हैं, जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं, उनके खाने पीने की भी समस्या आई होगी। बिल्कुल सर, खाने पीने के सबके लिए समस्या, मजदूर लोग हैं उनके अभी जो सावा आ रहा है बसंत पंचमी का, एक ही सावा है, इसके बाद कब सावा है? इसके बाद में फिर सीधा मार्च में सावा है, 15 मार्च। अच्छा, तो अभी एक पूरी तैयारी कर ली है इसकी सावा की? प्रादेशिक परिवहन विभाग अलवर के सौजन्य से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक गांव में विकास संस्थान अलवर द्वारा यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलवर जिले की सभी तहसीलों मुख्यालयों पर शहर के प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत द्वारा अलवर बस स्टैंड, रैणी राजगढ़, थानागाजी में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को क्लीन अलवर ग्रीन अलवर कार्यक्रम के तहत और रोटरी क्लब ऑफ अलवर, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में अलवर पैडल्स का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली रहे। अध्यक्षता जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री जूली ने कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। लोग साइकिल चलाकर जहां अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, वहीं पर्यावरण की भी हिफाजत कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल के पूर्व छात्र और आईएएस श्याम विनोद मीणा की 5वीं पुण्यतिथि पर सामान्य चिकित्सालय राजकीय ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 2016 में श्याम विनोद मीणा के आकस्मिक निधन के बाद संगठन ने उनकी स्मृति में हर साल रक्तदान का निर्णय लिया। शिविर का संयोजन डॉक्टर नरेंद्र सिंधोलिया ने किया। इस शिविर में 36 यूनिट रक्तदान हुआ। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राकेश तिवारी ने कहा कि रक्तदान द्वारा किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ी मानव सेवा है, जो हर तरह से सामाजिक सरोकारों से आमजन में सकारात्मकता बढ़ाती है और हम अपने नैतिक दायित्वों का भी निर्वहन कर पाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल के पूर्व छात्र संगठन द्वारा राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक के परिसर के अंतर्गत हमारे अग्रज भाई श्याम विनोद मीणा जी, जिनकी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। उसी सीरीज में आज इस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हम लोगों ने 31 यूनिट ब्लड डोनेशन किए और हमारी कोशिश है कि हम समय के साथ इसको बढ़ाएं। हमारे जितने भी डोनर थे सारे नवोदयन साथी थे, जो कि अभी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। सब इकट्ठे हुए सभी आपस में मिलकर शिविर का आयोजन करते हैं और आपस में ब्लड डोनेशन करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राकेश तिवारी, सामान्य चिकित्सालय अलवर, ईएनटी सर्जन। आने वाले दिनों में गर्मी के चलते शहर के कई स्थानों पर पेयजल संकट एक बार फिर से खड़ा हो चुका है। अभी गर्मी ने दस्तक भी नहीं दी है कि कुछ इलाकों में वहां रहने वाले लोग एक एक बूंद पानी को तरसने लगे हैं। इस मामले को लेकर जलदाय विभाग के एक्सीएन जगन मीणा ने माध्यम टीवी को बताया कि इस मामले को लेकर 36 ट्यूबवेल सैंक्शन पर हैं। इसके साथ ही टैंकरों से पानी की सप्लाई का प्रपोजल भी तैयार है। गर्मियों में लोग प्यासे ना रहें, इसके लिए जलदाय विभाग व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। सर, अभी जो 35 ट्यूबवेल खुदने हैं अलवर शहर में, तो उनका टेंडर है जो फाइनल स्टेज में है। मतलब इस वीक में हो जाएगा। वो चीफ इंजीनियर के यहाँ पे भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए जी। और टैंकरों के लिए हमने कंटीजेंसी प्लान बना के भेज दिया है जी।
तो कुछ टैंकरों से करेंगे, कुछ ट्यूबवेल यदि हो गए सक्सेस हो गए, 35 खुदने हैं तो उनसे रिलीफ मिलेगा सर। नगर परिषद और यूआईटी क्षेत्र में लोगों ने सार्वजनिक संपत्तियों को निरूपित करते हुए नगर परिषद और नगर विकास न्यास के बोर्ड्स पर अपने पोस्टर्स चिपका रखे हैं। ऐसे में शहर को निरूपित करने में लोग कैसे ही परहेज नहीं कर रहे। प्रशासन की अनदेखी के चलते ऐसे लोगों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। वहीं सरकारी देखरेख के अभाव में लगाए गए सूचना पट भी बेहाल स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने कहा कि ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई भी की जाती है। आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी ताकि लोग संपत्ति विरूपण के मामले को समझें और अनदेखी ना करें। जो भी सार्वजनिक संपत्तियों पर जो लोग पोस्टर्स और कुछ लिख के संपत्ति का विरूपण कर रहे हैं, तो इसका संबंध में बताना चाहूंगा कि इस संबंध में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भी सार्वजनिक संपत्ति या नगर परिषद की संपत्ति पर पोस्टर्स लगा रहे हैं या कुछ भी लिख के और संपत्ति को विरूपित कर रहे हैं, तो उनको मैं आगाह करना चाहूंगा कि या तो अपने पोस्टर्स को समय रहते हटा लें, अन्यथा हम उनके खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं। और व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रविवार को पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर ग्रीन पार्क टाउनशिप चिकानी अलवर में कैंडल मार्च और पुष्पांजलि अर्पित कर हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान टाउनशिप के सभी लोग और आसपास के गाँव के सम्माननीय नागरिक मौजूद रहे। सोमवार को मित्तल हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एस.सी. मित्तल सहित सभी डॉक्टरिंग, नर्सिंग कर्मचारी, गार्ड, सफाई कर्मचारी, सहायक कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई गई। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी ना हुई, ना तो बुखार, ना दर्द और ना ही किसी तरह की कोई सूजन की सूचना मिली है। डॉक्टर मित्तल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी को वैक्सीनेशन की बधाई है। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि आज मित्तल हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मेरे को पहला टीका सौभाग्य की बात है कि डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पहला लगा, और आज चूँकि सेकंड डोज का भी हमारा पूरा मित्तल हॉस्पिटल में प्रारंभ हो गया है और मुझको टीका लग गया है। मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ, कोई दर्द नहीं किया हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, और आधा घंटे में अभी वेटिंग में बैठा हूँ यहाँ पे वेटिंग रूम में, और मुझे पहले में भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें भी मुझे लगता है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी लोग ज़रूर टीका लगवाएं, और थोड़े बहुत यदि साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे तो हैं नहीं, हमारे हॉस्पिटल में तो जितने लोगों को, डिफेंस वालों को, मेडिकल वालों को लगे हैं तो किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, पर यदि होते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इससे अभी तक भी इंडिया में दिखा नहीं गया है, और सबसे मैं निवेदन करता हूँ जरूर ही टीका लगवाएं जब आपका नंबर आए, और टाइम पे पहुँचे और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें। अभी मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंस। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं, डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, आपको भी आज दूसरा टीका लगा है? हाँ, मुझे आज सेकंड डोज लगी है। फर्स्ट डोज 16 तारीख को लगी थी, और वैक्सीन जो है बहुत अच्छी तरह से लगाया गया है टीका। इसमें कोई दर्द वगैरह मुझे नहीं हुआ, ना पहली डोज में ना आज हुआ है, और कोई साइड इफेक्ट किसी प्रकार का पिछली डोज में भी नहीं था, और आज मुझे भी कंफर्ट महसूस हो रहा है। और मैं अभी यहाँ वेटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ, और मेरी यही गुजारिश है कि सभी जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस हिसाब से टीका लगवाएं। यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी पहले भी ऑब्जर्वेशन रूम में ड्यूटी थी और अभी ऑब्जर्वेशन रूम में ड्यूटी है। पिछली बार भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, माइनर साइड इफेक्ट भी नहीं है सर अपने यहाँ पे, और अभी भी कोई नहीं। जीआरपीएफ थाना क्षेत्र अंतर्गत दाऊदपुर फाटक से आगे मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जीआरपीएफ थाना ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर शव को राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद ने बताया कि युवक की शिनाख्त की गई, जो कि तिजारा फाटक के पास शिव कॉलोनी का रहने वाला है। शव का पोस्टमार्टम कर आशा परिजनों को सौंपा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 15/2/2021 को सुबह 7:30 AM पर स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी रेलवे स्टेशन अलवर ने सूचना दी कि दाऊदपुर फाटक से आगे किलोमीटर नंबर 71 का 6-7 के मध्य एक मालगाड़ी से एक व्यक्ति कट गया, जिस पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाकर और शरीर को सिविल अस्पताल में रखवाई गई, जिसकी शिनाख्त रामोतार सनोप कजोर तिजारा फाटक अलवर के
हुई है। क्या पहन रखा था, कहाँ जा रहा था, कहाँ, घर वाले क्या बता रहे? घर वाले बता रहे कहीं घूमने जा रहा था सुबह के टाइम से, घर से फाटक से लाइन से साइड से जा रहा था, टकरा। कितनी उम्र है? उम्र करीब 35 साल। क्या काम करता था, कुछ बताया महावीर की घर वाले? ये कारपेंटर कपड़े का इसमें काम करता था। कहाँ का रहने वाला था ये? तिजारा फाटक शिव कॉलोनी अलवर करेंगे। पोस्टमार्टम कराया। एमआईए थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह 8 बजे थाने को सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र में अडानी फैक्ट्री के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने भी घटना का जायजा लिया। सुबह 8 बजे थाने पे एसएचओ को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी है। उसकी सूचना पर तुरंत एसएचओ वहाँ गया। आधा घंटे बाद मैं भी वहाँ पहुँच गया था। थोड़ी देर बाद एडिशनल एसपी मैडम और एसपी मैडम भी आ गई। अज्ञात थी डेड बॉडी। फिर थोड़ी देर बाद पता लगा, थाने पर हम जैसे ही आए डेड बॉडी को रवाना किया। एफएसएल टीम आ गई थी, डॉग स्क्वाड सभी आ गए थे। उसके बाद किसी रफ़ीक नाम के व्यक्ति ने थाने पर आके सूचना दी कि मेरा दोस्त गायब है। तो उसकी हमने पहचान कराई तो वो अननोन नॉन हो गया। सोन सिंह सन ऑफ रणजीत सिंह राजपूत शेखावत है, और जो गिरुडू बांसिर का रहने वाला है। यहाँ देसुड़ा खोड़े मकान बना के रहता है। क्या काम करता था? ये मेरठ में कोई कंपनी में काम करता था। कल सुबह ही वो मेरठ से आया था। शाम को 7-8 बजे घर से गया था। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया मर्डर का मामला लग रहा है। क्या कोई चोट वोट भी है क्या सर? हाँ, इसके सर में चोटें हैं, शरीर में सभी जगह चोटें हैं, काफ़ी चोटें हैं। पोस्टमार्टम करवाया जी, पोस्टमार्टम करा के जो भी तलाश कर रहे हैं, अभी मुलजिम पता लगा रहे हैं। ठीक है। शुक्रवार को नवेदा और प्लेसमेंट कर्मियों ने सामान्य चिकित्सालय में कार्य बहिष्कार कर अपनी 7 सूत्री मांगों को रखा। इस दौरान उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। बहिष्कार के दौरान प्रदर्शन कर निविदा कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मियों ने वेतन बढ़ाने और स्थानीयकरण किए जाने की मांग को उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मेरा नाम कमला बानो सर। मैं कोविड वार्ड में चौथा महीना से ड्यूटी कर रही हूँ, जब से कोरोना चालू हुआ है। और मेरे को अब लेबर रूम बंद हुआ तब से ड्यूटी कर रही हूँ। और लॉन्ग ब्रोक में करवाते हैं मन में, जहाँ जो भी वार्ड में ड्यूटी लगाते हैं, आज तक मेरे को ये पैसा नहीं मिला है। और मेरे को हड़ताल की जा रही है? हड़ताल इसी वजह से की जा रही है कि क्योंकि हमें लॉन्ग ब्रोक खत्म करनी चाहिए हमारी। हम 4 बार वापस ड्यूटी पे आते हैं, हमें एक भी पैसा नहीं मिलता है और हम बहुत परेशान हैं। पैसे देने की बात की कोरोना में 200 रुपये रोज देने की बात कही थी। अभी तक 1 लाख पैसा नहीं मिला हम लोगों को। और ये सर पिछली साल तीसरे महीने से कंटिन्यू ड्यूटी कर रही हूँ मैं। सबसे ज्यादा ड्यूटी मैंने की थी लेबर रूम में, आईसीयू में। कोरोना काल में सबसे ज्यादा ड्यूटी मैंने की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब कमला बानो। सोमवार को अपनी मांगों को लेकर जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ जिला अलवर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को उठाया। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का कहना था राशन डीलर से सूखा राशन मिल रहा है, ऐसे में राशन डीलर उन्हें गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में संज्ञान लेने के लिए जिला कलेक्टर को जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जी, हम लोग अपनी मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम। मांगे हमारी काफ़ी दिन से चल रही हैं कि सबसे बड़ी मांग तो ये कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 25 साल से जो सेवा दे रही है, आज उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। और नई योजना के तहत अलग से टीचर लगाने का जो प्लान सरकार का है, हम चाहते हैं इन आंगनबाड़ी वर्करों में से काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, अच्छा एजुकेशन दे रही हैं बच्चों को, रिस्पॉन्स भी गाँव वालों का अच्छा है, गांव वाले मान सम्मान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर की छटनी की जाए, इन लोगों को लगाया जाए उनकी जगह पर, मतलब इन्हीं का क्या बोलते हैं, इन्हीं को लगाया जाए आंगनबाड़ी वर्कर को टीचर की जगह पर। जैसे नई भर्ती कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को। ये अच्छा काम करने वाली पहले से एक्टिव वर्कर हैं, इन्हीं को टीचर लगाया जाए आंगनबाड़ी केंद्रों पर। और दूसरी बात यह कि सरकार से हमारी मांग है, क्योंकि हमारे एसएचजी का जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर गाँव में समूह के माध्यम से दिया जाता था, 2017 से उसका जो बजट पेंडिंग पड़ा है, उसको सरकार कोई किसी तरीके की कोई चर्चा उसमें नहीं है, उसका भुगतान कराया जाए। और आंगनबाड़ी आजकल केंद्रों पर जो सरकार जो राशन सप्लाई करा रही है राशन डीलर के माध्यम से, हमारी उसकी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफ़ी परेशान है इससे मानसिक रूप से कि जो डीलर हमको दे रहा है उससे गांव वालों की जो लाभार्थी पंजीकृत है, सरकार के कहना है कि वो पंजीकृत को ही आप पोषाहार दें, जबकि
उसमें गांव के अन्य लोग जिनका नाम तक उसमें नहीं है वो लाभ लेना चाहते हैं। गांव वाले आते हैं, हंगामा करते हैं, कार्यकर्ता डिप्रेशन में जा रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, ना ही कोई विभाग सुनाई करता है, ना ही सरकार करती है। और इसमें आंगनबाड़ी वर्कर को दोषी करार देते हुए उसी को दोषी मान लेते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भ्रष्ट है। कोरोना काल में इतना अच्छा कार्य किया हमने, इतना अच्छा लोगों ने मान सम्मान दिया, और उसके बावजूद आज ये जो पोशार बन रहा है, इसके लिए हमारी सारी जो सराहना थी लोगों के दिलों में, वो सब कुछ खत्म हो गई है। बल्कि लोग हमारी इज्जत करने के, हमारे जो अच्छे उनके लिए भावनाएं थी वो खत्म हो गई। वो तो ये चाह रही है कि राशन डीलर पता नहीं कितना सरकार इनको माल दे रही है, जिसको सारी कार्यकर्ताएं बेच रही हैं, खा रही हैं। उसमें मतलब हम लोग कितना ही अच्छा करने की कोशिश करें, ना ही तो उस पर सरकार का ध्यान है, ना ही हमारे विभाग का कोई ध्यान। रविवार को सामाजिक सरोकार के तहत रोटरी क्लब अलवर और महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर और जैन आदिनाथ शिक्षण संस्थान अलवर रोटरी प्रन्यास संस्थान के द्वारा आदिनाथ पब्लिक स्कूल में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 262 मरीजों की जांच की गई। महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के पब्लिक रिलेशंस ऑफिस ओपी भवन ने मीडिया को बताया कि हॉस्पिटल की ओर से हम ऐसे कार्यक्रम करते रहते। वहीं रोटरी क्लब के पदाधिकारी ने बताया कि रोटरी क्लब समाज के लिए हमेशा से ही प्रयासरत है। कैंप में वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों की जांच की गई, जिसमें हड्डी रोग, स्त्री रोग, थायराइड, बीपी, मधुमेह से संबंधित रोगों की जांच हुई। मुख्य अतिथि के रूप में अलवर शहर ट्रैफिक इंचार्ज रविंद्र कवैया अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। आज का ये कार्यक्रम रोटरी क्लब ऑफ अलवर, जैन बीएड संस्था एवं महात्मा गांधी हॉस्पिटल द्वारा ये कराया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से स्पेशल विशेषज्ञ आए हुए हैं, जिसमें थायराइड के स्पेशलिस्ट भी है, ईसीजी के लिए भी स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, और तमाम वैसी बीमारियां जो कि बहुत घातक हो सकते हैं शरीर के लिए, वहाँ के स्पेशलिस्ट आगे पूरा उपचार कर रहे हैं। और आगे भी इस तरीके से मुहिम गांधी हॉस्पिटल द्वारा लगाई जाएगी। और आज भी करीबन 100 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे चेकअप होएगा, और ये शायद शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। और जो भी लोग यहाँ पे आना चाहें वो बिल्कुल उनका सादर आमंत्रण, और उनके हम पूरा जितना भी हम अच्छी तरीके से देख सकेंगे पूरा ध्यान रखेंगे। मेरा नाम शशांक जिलानी है, मैं उपाध्यक्ष हूँ रोटरी क्लब ऑफ अलवर और महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर और जैन संस्थान के तत्वाधान से मिला के तीनों संस्थाएं मिलकर एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें हमने जयपुर से महात्मा गांधी के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंप है, जिसको हमारे सेक्रेटरी महोदय विकास गुप्ता जी और नीरज जैन जी इसका पूरा संभाल रहे हैं। धन्यवाद। आज हमने अलवर के इस पुण्य सलीला धरती के ऊपर आज मैं शुक्रगुजार अर्पित करना चाहूँगा रोटरी क्लब और आदिनाथ दिगंबर जैन शिक्षण संस्थान के समस्त पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने चिकित्सा की ये पवित्र पावनी भागीरथी आज अलवर के इस यहाँ धरती पर प्रभावित की है। और आज अलवर के इन भामाशाहों ने, आज अलवर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, रोटरी क्लब और आदिनाथ शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों ने आज हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है, मैं विश्वास दिला करके जा रहा हूँ अस्पताल की ओर से। यहाँ के जो भी लोग हमारे वहाँ पर अस्पताल में सेवा के लिए जाएंगे, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे और सेवा से हम उनका यहाँ उनका सेवा कार्य हम बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से करेंगे। और महात्मा गांधी अस्पताल महात्मा गांधी जी के ही सिद्धांतों पर चल रहा है। और आज हमने यहाँ पर अलवर में आकर के निःशुल्क कैंप लगाया। कैंप के अंदर दवाइयाँ फ्री हैं, जांचें फ्री हैं, और परामर्श के पश्चात यहाँ मरीजों का यहाँ ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दवा सभी फ्री यहाँ अस्पताल की ओर से यहाँ उपलब्ध करवाई गई है। और मेरे साथी भाई यहाँ हरीश असरानी जी ने भी, हम लोगों ने 3 दिन यहाँ रह करके यहाँ चिकित्सकों से मिलकर के इस कैंप को सफल बनाने का हमने प्रयास किया और भरकस प्रयास था। इस कैंप का लाभ अलवर के सभी नगरवासियों को मिले और आप सभी इसका लाभ उठाया, आपका शुक्रिया। मैं महात्मा गांधी अस्पताल से ओपी भवन वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी हूँ। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, कम जरूर हो गया है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश करता है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।